टेडी मार्केट से। एक नहीं 2 जहाज हैं। अच्छा जी, क्यों अलाउड नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हम करते हैं इस टोकरी से। ये मैं लेकर आई थी उस दिन टेडी मार्केट से। इस मार्केट से आपको घर की काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं और उनकी प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल होती है। अब इसमें हम रखेंगे अलग अलग, आलू अलग, प्याज अलग और लहसुन को अलग। पहले मैंने एक बड़ी सी टोकरी रखी थी और उसी में इकट्ठे रखती थी। अच्छा, वैसे एक औरत की ज़िंदगी हमेशा घर से जाने में गुजर जाती है। पहले मैं अम्मी के घर थी तो वहाँ पर सोते थे, कभी कभार अम्मी कुछ चीज़ें ला रहे हैं, कभी खुद लेकर आ रहे हैं कुछ ज़रूरत की, कुछ डेकोरेशन के लिए, तो उसको सजाने में लगे होते थे। उसके बाद शादी हुई तो वो घर बनाने में, उसको सजाने में, डेकोरेट करने में लगी रही। यहाँ जर्मनी आने तक कुछ ना कुछ हम ला रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं। जब समझा कि अब ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, फिर उसको भी छोड़ने का टाइम आ गया। जहाँ मैं पैदा हुई, बचपन गुजरा, वो हो गया अम्मी के घर। अब हम उसको अम्मी के घर के नाम से बोलते हैं। और फिर जहाँ पर मेरी बेटी का बचपन गुजरा है, वो तो अभी भी छोटी है, यहाँ पर भी उसका बचपन ही गुजरा है, वो हो गया जी पाकिस्तान वाला घर। और अब इस घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत की तो सारी चीज़ें पूरी हैं, लेकिन इसको भी कब छोड़ देना है कुछ पता नहीं। और अब मैं देखती हूँ कि मायरा भी घर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है। छोटा सा ना मम्मा, और इसको नीचे रखूंगी बाकी देखे जी मायरा क्या कर रही है। हाँ जी देख रहे हैं हम। लेकिन मैं बड़ी होके ना साइंटिस्ट बनूंगी, मम्मा नहीं। ठीक हो गया। खाने में आज मैं क्या बनाऊं, और फिर डिसाइड हुआ कि मटर पुलाव बनाते हैं। उससे पहले मेरी नज़र पड़ी इनके पाँव पर और मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इनके नेल ट्रिम करते हैं। अच्छा, ये सारा झगड़ा चल रहा था मेरा और मायरा का। जब भी मैं और इमरान एक दूसरे का कोई काम करते हैं, एक दूसरे की तरफ थोड़े से भी मुतवज्जो होते हैं, तो मायरा के लिए ये बात बन जाती है मसले कश्मीर और वो झगड़ना स्टार्ट कर देती है। उसका बस यही दिल करता है कि मेरी तरफ ही देखे, मेरे से ही बातें करे और मेरे ही काम करे। आजकल तो वैसे भी जिसे भी देखो वो मटर पुलाव बना रहा है। शायद ये रेसिपी ट्रेंड पर है। सबकी अपनी अपनी रेसिपी है। मेरी क्या रेसिपी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देख तो आप रहे हैं, सॉरी, मैं आपको बताऊंगी। मैंने वैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई, कोई भी फैंसी चीज़ें यूज़ नहीं की और कोई भी फैंसी तरीके से नहीं बनाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए और बहुत ही मज़े के बने। अच्छा, जब चावल नए आते हैं ना, तो मेरी अम्मी एक रेसिपी बनाती थी। वो इतनी मज़े की रेसिपी थी, इतनी सिंपल थी। वो चावल का जो पानी उतरता है उसी से बनती थी, उसमें ढेर सारा मसाला डाल के। मसाले से मुराद है कि अदरक, लहसुन, अनियन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसका टेस्ट इतने मज़े का होता था ना कि दिल करता था खाते जाए। और हर दफ़ा जब भी नए चावल आते थे, सबकी यही फरमाइश होती थी कि आज जो है ना सबसे पहले वो ही बना कर दे हमें। आपने कभी वो बनाई है या फिर खाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे वैसे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी और जब भी वो बनती थी ना, हमारे घर में इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा फैंसी खाना बनाएं और फैंसी ही खाएं। कभी कभार बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से आपको इतना ज़्यादा मज़ा आता है और वो आपके लिए हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और यूरोप में आकर तो मेरे ख्याल से हर लड़की का बस यही दिल करता है कि जल्दी जल्दी बनने वाली जो रेसिपीज़ है ना वो मिल जाएं, बस जल्दी जल्दी से बनाएं और खाएं, क्योंकि जब भी बनाना है खुद ही बनाना है। मैंने भी ये मटर पुलाव बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया और बहुत ही कम स्पाइसी से बनाया है। पहले तो मैंने जीरा लिया, उसके बाद कुछ साबुत मसाले और उसके बाद अनियन। स्पाइसेस में सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़े थोड़े ये स्पाइसेस यूज़ की और ग्रीन चिली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ की थी, उसी से इसका असल टेस्ट आया। अच्छा, कुकिंग करने में वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मुझे स्टार्ट से खाने का भी और बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। हमारे अब्बू भी नए नए खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वो अक्सर बनाते भी थे। वीकेंड पर मोस्टली जो कुकिंग है वो मेरे अब्बू ही करते थे और उनके साथ जो किचन में काम करती थी वो मोस्टली मैं ही होती थी, अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए, और उन्हीं से मैंने ज़्यादातर कुकिंग सीखी है। और इमरान भी बिल्कुल ऐसे हैं, उनका भी यही दिल करता है कि नई नई चीज़ें खाएं, नई नई तरीके से बने, तो वो अक्सर जो है ना अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए फिर मेरा दिल करता है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँ। बातों बातों में पुलाव तो हमारा हो गया है रेडी और इसके साथ मैंने थोड़े से विंग्स फ्राई किए, वो रेडीमेड हैं, वो मैंने खुद नहीं बनाए। और यहाँ से कोई चीज़ शुक्र है कि हमें पसंद भी आई है और कुछ मिल भी रहा है रेडीमेड आपको, कि आप उसको जल्दी जल्दी से बना सकते हो। पी लिया, अब हजम करने चलें। आजो आजो। हाँ पापा का इनको जहाज पसंद नहीं ना, इसलिए जहाज को देखना नहीं चाहते, इसलिए ओ जहाज तो एक नहीं 2 जहाज हैं। हाँ, हम इसी जहाज में बैठे थे और जर्मन आए थे। इसी जहाज में बैठे थे। हम थोड़ी देर इसी जहाज में बैठ के पाकिस्तान जाना, हाँ, थोड़ी देर वहाँ रहना, तो इसी जहाज में बैठ के वापस जर्मन आना है।
अच्छा, इसी में बैठ के पाकिस्तान जाना है और फिर इसी में बैठ पाकिस्तान ही रहेंगे ना अब? मम्मा अभी हमारी दुनिया है। ये हमारी दुनिया है। हाँ। चलो ठीक है, चलो आओ फिर दुनिया में वॉक करने चलें। आ जाओ आ जाओ। ये याद आ गई है लेकिन ये है मेरी। धुप सही मजे दी लगी है अज। अल्लाह करे हूं ना ठंड होवे, हुन मजे दा मौसम हो जे। ठंड को तो आना पड़ेगा। नहीं ठंड अब ना ही आए तो ठीक है। ठंड आती है वो भी। अल्लाह करे अब ठंड आए। और हमारा ने पहनी है अभी भी जैकेट। मुझे ये देखकर ना थोड़ी सी हंसी आ रही थी। यहाँ पर इस तरह का जो मौसम है ना वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड होते वक्त बिल्कुल भी देर नहीं लगती। अब पहले से वैसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पर ये होता है कि आपने जैकेट वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें अपने साथ रखनी होती हैं, क्योंकि मौसम कब कहाँ पर बदल जाए ना कुछ समझ नहीं आती, तो थोड़ी सी तैयारी में ही निकलना पड़ता है। विलेज की लाइफ वैसे बहुत ज़्यादा सुकून वाली होती है, बहुत ही काम होती है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं होती शहर की तरह, और इस तरह से वॉक करने की जगह आपको मिल जाए, इतना सुकून है यहाँ पर। अच्छा, मैंने सोचा तो हुआ है कि एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी अपने विलेज का। बहुत ही खूबसूरत ये एरिया है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाए, फूल वगैरह निकल आए। मसला ये भी है कि एक जगह पर जब मैं वीडियो एक बना लेती हूँ तो मेरा नेक्स्ट टाइम मुझे बोल रही थी यहाँ पर लोड नहीं है, पहले भी आपने बनाया था, अभी छोड़ दे, इसलिए वो तो मायरा के बिना ही बनाना पड़ेगा। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। आपको ऐसी वीडियोस विलेज लाइफ पसंद है जर्मनी की, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपना भी ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।